स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज अपन बात करने वाले हैं गोल्डन डेज बुक के 10th क्लास की गोल्डन डेज बुक के इमेंस ट्यूशन चैप्टर के बारे में, जो कि 9 चैप्टर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अबाउट द स्टोरी। तो एक सज्जन पुरुष ने अपने जन्मदिन पर एक शानदार भोज का आयोजन किया था। भोजन के अंत में किसी चोर को छत पर छिपे हुए उसने देखा और उस भद्र पुरुष ने उसे प्यार से बुलाया, वह भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उसने उसे उपहार भी दिए। कुछ वर्ष बाद वैसे ही भोज का पुनः आयोजन किया गया। वह अजनबी वहां आया तथा उसने उस भद्र पुरुष को एक डिब्बा दिया। उसने इसे खोला। उसने भद्र पुरुष ने अगर जब उस डब्बे को खोला तो उसमें एक मूल्यवान मोती पाया। वह अजनबी कौन था तथा उस भद्र पुरुष को यानी उस सज्जन व्यक्ति को उसने वो डब्बा क्यों दिया था, इसको जानने के लिए आपको कहानी का मतलब सारी की सारी जो सार है उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इस कहानी को कि कौन आदमी था जिसने वो डब्बा दिया था और क्यों दिया था, उसमें क्या चीज़ थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। हिंदी अनुवाद स्टार्ट होता है यहाँ से। तो किसी सज्जन के घर में एक बड़े भोज का आयोजन किया था। तो ये स्टार्टिंग होती है इसकी बर्थडे से। बड़ी भोज का आयोजन हो रहा था। उसका वो दिन जो था उसका उस दिन उसका जन्मदिन था तथा उसे बधाई देने व उपहार देने के लिए अनेक रिश्तेदार दूर दूर से आए हुए थे। उसने अपने अतिथियों का आवभगत की मतलब होस्ट किया उन सबको तथा उनकी सबकी देखभाल करना उसका कर्तव्य था। शाम को उसने एक शानदार भोज दिया तथा अतिथियों द्वारा लाए गए उपहार हॉल में मध्य में रख दिए गए, ताकि सभी उनको देख सके। फिर उसके बाद में जब भोज समाप्त हो गया तब अतिथि प्रस्थान कर चुके थे तथा भद्र पुरुष उसी स्थान की तरफ गया जहाँ पे उपहार रखे हुए थे। उन्हें सावधानीपूर्वक उचित स्थान पर रखने लगा। वह ऐसा कर ही रहा था कि तभी उसने अचानक एक व्यक्ति के सिर की परछाई हॉल के फर्श पर उसको एक व्यक्ति के सिर की परछाई दिखाई दी हॉल के फर्श पर। मतलब खूब अच्छी पार्टी का आयोजन हो रखा था और वही देख रहा था। तो उसको एक क्या परछाई दिखाई दी किसी व्यक्ति के सिर की। तो परछाई दिखाई दी हॉल के जो फर्श था उसके ऊपर। वह समझ गया कि अवश्य ही छत पर कोई व्यक्ति छिपा हुआ है तथा वह उसने अनुभव किया कि ऊपर चोर ही है। उसने अपने नौकर को बुलाया तथा कहा, अभी तक सभी अतिथियों को भोजन नहीं कराया गया है और व्यंजन वापस ले आओ। मतलब वो लेके जा रहे होंगे सारे के सारे लोग व्यंजन। तो उसको वापस सारे के सारे जो वेटर थे उनसे बोला कि तुम सारे के सारे व्यंजन जो भी है उनको वापस लेके आओ। फिर उसके बाद में नौकर ने वैसा ही किया जैसा कि उसे कहा गया था। वह कई व्यंजन वापस ले आया तथा उन्हें परोसने के लिए स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु भद्र पुरुष ने उससे कहा, व्यंजनों को छोड़कर चले जाओ। चले जाने मतलब व्यंजनों को छोड़कर चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था। तथा उसने ऊपर उस व्यक्ति को की ओर देखा जो छत पर छिपा हुआ था। जो आदमी जो चोर था वो छत पर छिपा हुआ था, उसकी ओर देखा तथा बोला, मेरे जन्मदिन पर मेरे घर पधार कर आपने बहुत अच्छा किया है। मतलब चोर को बोल रहा है कि तुमने मेरे जन्मदिन पर मेरे घर पे पधार कर बहुत अच्छा किया है। मैंने तो सोचा था कि सभी अतिथि जा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको तो भोजन परोसा भी नहीं गया है। कृपया आइए तथा मेरे साथ इस साधारण भोजन को ग्रहण कीजिए। इस साधारण भोजन में शामिल हो जाइए। चोर जब छिपने के स्थान से नीचे उतरा तो बड़ा भयभीत था। वो बहुत ज़्यादा भयभीत था। जब जैसे वो नीचे उतरा तो बहुत ज़्यादा भयभीत था चोर। फिर उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा भयभीत था। जब अन्य कोई भी अतिथियों जैसा व्यवहार अन्य सारे सारे जो अतिथि थे उनके जैसा व्यवहार किया गया तो वो बहुत ज़्यादा चकित रह गया। उसके मेजबान अतिथि की अत्यंत शिष्टाचार के साथ उसे मतलब जो होस्ट करने वाला था बुढ़ा व्यक्ति, उसने क्या है, बहुत ज़्यादा अत्यंत शिष्टाचार के साथ उसे भोजन परोसना तथा वह जाने के लिए उठा भोजन परोसा। और उसके बाद में जब वो जाने के लिए उठा तो उस भद्र पुरुष ने उसे उपहार के रूप में सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी तथा स्वयं ही आंगन के द्वार पर विदा करने के लिए उसको विदा करने के लिए भी आंगन के द्वार तक गया। तो उस व्यक्ति ने जो भद्रपुरुष था उसने बहुत अच्छे से उसको खाना भी खिलाया। जो चोर था उसको खाना भी खिलाया तथा उसको द्वार तक उसको छोड़ने के लिए भी गया था। फिर लास्ट में जाकर वो तो छोड़ने के लिए गया और उसको खूब सारे गिफ्ट भी दिए थे उसने। और गिफ्ट के अंदर गिफ्ट भी दिए थे और साथ में एक पोटली भी दी थी जिसके अंदर खूब सारे सिक्के भरे हुए थे। फिर उसके बाद में कई वर्ष पश्चात उस वृद्ध पुरुष के घर पर जन्म दिवस का भोज का पुनः आयोजन किया गया। मतलब वापस से उसका जन्मदिन आया तो अनेक अतिथि आए, वह उनके लिए उपहार लेकर आए। चूंकि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अतः कुछ उपहार तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। संध्या के बीतने के समय एक अजनबी अपरिचित वृद्ध पुरुष के लिए एक छोटा सा डिब्बा लेकर आया। मतलब एक अजनबी से व्यक्ति आया और वो मतलब वहाँ पे उस टाइम पे भी खूब अच्छी सी पार्टी रखी गई थी और एक व्यक्ति आया फिर वहाँ पे। तो वो क्या लेके आया, एक छोटा सा डब्बा लेकर आया और उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। किंतु उसने पूछा कि क्या स्वयं वृद्ध पुरुष है जो सज्जन व्यक्ति है उससे मिल सकता है। जब वृद्ध पुरुष ने डिब्बे को खोला, जैसे उसने डिब्बे को खोला तो उसे उसके अंदर एक मूल्यवान मोती मिला जिसका मूल्य बहुत ही अधिक रुपयों में था। उसने उस नौकर को अजनबी को तुरंत लेकर आने के लिए कहा। मतलब वो बाहर से ही देके चला गया था, गया तो नहीं था लेकिन बाहर से दिया था। और उसने पूछा था कि ना क्या मैं मिल सकता हूँ, जो वृद्ध पुरुष है उससे मिल सकता हूँ। और उसने वो डब्बा दे दिया था। जब वृद्ध पुरुष ने डब्बा खोल के देखा तो बोला, किसने दिया है, जल्दी से उसे बुला के लाओ। तो उसके बाद में अजनबी ने प्रवेश किया। अजनबी जो था उसने क्या किया, प्रवेश किया। मतलब उसमें क्या थे, मोती निकला था उसके अंदर, मोती रख रखा था उसने, बहुत प्रीजियस था बहुत ज़्यादा वो। अजनबी जो था उसने प्रवेश किया और जैसे ही वह वृद्ध पुरुष के निकट पहुंचा तो अजनबी ने उसे झुककर प्रणाम किया। वह जान गया कि उसका मेजबान उसे पहचानने में असमर्थ है। मतलब जो व्यक्ति था ना जिसने क्या बोलते हैं उसको वो दिया था, गिफ्ट दिया था मोती का। तो वो जो लड़का था उसको लगी गया था कि ये मेरे को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुका था। तो वो बहुत ज़्यादा पहचानने में क्या था, असमर्थ था। क्योंकि उसकी नज़र जो नेत्र की ज्योति थी वो बहुत ज़्यादा मंद हो चुकी थी। इसलिए वह और निकट गया तथा शांत भाव से बोला, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी आपने अनेक वर्ष पूर्व बड़ी सहायता की थी। जब मैं आपके घर बिना निमंत्रण के आया था तो आपने मुझे भोजन करवाया था तथा मुझ पर बड़ी ही कृपा की थी। वृद्ध पुरुष
वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं आपका कुछ भला कर सका। आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भोजन करें, किंतु आपको आमंत्रित करने के लिए पहले मुझे आपका नाम जानना आवश्यक होगा। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति ने जो अमूल्य उपहार वो व्यक्ति जो अमूल्य उपहार लेकर आया था, उसने उत्तर दिया, श्रीमान, एक बार पहले इसी प्रकार आपने एक अन्य अन्य अवसर पर मतलब ऐसी जैसे आपकी बर्थडे पार्टी अभी ऑर्गेनाइज की गई है, वैसे ही पहले भी ऑर्गेनाइज की गई थी, और आपने बिना नाम जाने एक अतिथि को अपने बिना नाम जाने ही आमंत्रित कर दिया था। मतलब उस स्टोर की बात बोल रहा है वो। और वह अतिथि आपकी छत पर छिपा हुआ था तथा आपका बुरा चाह रहा था, फिर भी आपने उसके साथ सम्मान व शिष्टाचार का व्यवहार किया। क्या आप आज भी उसी प्रकार आमंत्रित कर सकते हैं जैसा कि आपने तब किया था? फिर उसके बाद में वह वृद्ध पुरुष जो था, उसे स्मरण आया कि उसने किस प्रकार चोर को छत पर छिपा हुआ पाया था, तथा उस अजनबी को स्पष्ट किया कि उस अवसर पर उसके प्रति प्रदर्शित दया ने कैसे उसका जीवन बदल दिया। मतलब उस लड़के ने, जो भी चोर था, उसने बताया कि भाई आपने ऐसी दया की थी मेरे ऊपर, तो मेरा जीवन था वो बिल्कुल बदल गया, मैं सुधर गया था उस टाइम से ही। फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, फिर अच्छा व्यक्ति बन गया और अमीर व्यक्ति बन के आ चुका था वो फिर अब। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई उसको। फिर उसके बाद में उस दिन से उसने अपने बुरे रास्ते त्याग दिए थे तथा ईमानदारी के कार्य से अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए वह बहुत ज़्यादा धनवान होता गया, किंतु इस बात से उसे घमंड नहीं बनाया। ये जो बात हुई कि मतलब घमंड कि वो बहुत ज़्यादा धनवान हो गया, इस बात ने उसको घमंडी नहीं बनाया। वह महसूस करता था कि यह उसका कर्तव्य ही है कि वह औरों के प्रति वही दया प्रदर्शित करे जो कि भद्र पुरुष द्वारा उसके प्रति की गई थी। तो वो ये सोचता था कि भाई जैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने मेरे ऊपर दया दिखाई थी, मैं भूखा था, मेरे पास कुछ भी पैसे वैसे नहीं थे और उसने मेरे को खाना खिलाया था, वैसे ही मेरे को भी लोगों पे दया करनी चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। उसके बाद में इस कहानी में वृद्ध पुरुष अत्यंत भावुक हो गया। जो वृद्ध पुरुष था ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, भावुक हो गया, तथा जब वह अतिथि विदा हो गए, सारे के सारे अतिथि विदा हो गए, तब वह अजनबी व्यक्ति की ओर मुड़ा और उससे बोला, आप देख रहे हैं मैं आपके पुत्र व पौत्र हैं, मतलब आप देख रहे हैं मेरे पुत्र व पौत्र हैं, मतलब खूब सारे पुत्र और पौत्र यानी जो ऐसे होते हैं ना, जो पोते होते हैं उनको बोलते हैं पौत्र। तो पुत्र और पौत्र है, किंतु आज रात्रि को मुझे उनमें से कोई भी इतना प्रिय प्रतीत नहीं हो रहा है जितना कि आप लग रहे हैं। तनिक सी दया जो मैंने आपके ऊपर कई वर्षों पूर्व की थी, उससे दया की ओर से भी कार्य उत्पन्न हुए। मतलब वो जो दया की थी उससे खूब सारे कार्य उत्पन्न हुए और वह मेरे पास मेरे उस छोटे कर्तव्य से उत्पन्न पुत्रों और पपोत्रों से उनकी कोई सीमा नहीं है कि मतलब मैंने जो अच्छा काम किया था उससे जो पुत्र पपोत्र उत्पन्न होंगे, कि मतलब मेरे जो बेटे बनेंगे, ऐसे तो बेटे नहीं है लेकिन मैंने अच्छा काम किया तो फिर भी वो मेरे बेटे बन जाएंगे। तो ऐसे क्या है, खूब संख्या बढ़ती जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, और क्योंकि आप उस दयालुता को आगे तक पहुँचाने का माध्यम है। वो जो व्यक्ति था ना जिसने चोरी करना छोड़ दिया था, उससे बोला है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आप दयालुता को, आप ये जो दयालुता मैंने आपके ऊपर दिखाई थी, इस दयालुता को आगे पहुंचाने का माध्यम रहेंगे, और वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र सपूत आप हो। आप जो है वो मेरे वास्तव में सच्चे सपूत पुत्र हो, क्योंकि मैंने जो दया आपके ऊपर दिखाई थी वो आप लोगों के ऊपर दिखा रहे हो। तो अच्छा पुत्र वही होता है जो मतलब अच्छी चीज़ों को फैलाता है। फिर उसके बाद में वह मेरे पास आकर मुझे अपनी कहानी सुनाकर और उसके बाद में बहुत अच्छा किया। तुमने मेरे पास आए, मतलब वो जो व्यक्ति था, जो चोर था, वो उसके पास आया और उसने उसको कहानी सुनाई कि मैं वही व्यक्ति हूँ। तो उसको क्या है, उसको थैंक यू बोला कि तुमने सही हुआ, मेरे को ये कहानी सुना दी, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद में ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जिसने भी वीडियो को देखा वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने अपन को, तो जल्दी से पहुँचाते हैं। जब जो भी देख रहा है वीडियो को वो चैनल को सीधा सब्सक्राइब करके जाना, और नई वीडियोज़ आपके लिए आती रहेगी टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।